1 लाख रुपए की सैलरी सुन के लगता है अरे अब तो लाइफ सेट है, बट सच ये है कि इंडिया में 1 लाख कमाने वाले 10 में से 7 लोग महीने के एंड में यही सोचते हैं कि अरे यार पैसा कहाँ खर्चा हो गया। आज मैं आपको एग्जैक्ट ब्रेक डाउन दूंगी। 1 लाख रुपीज सैलरी जो आपको मंथली मिल रही है उसका हर एक रुपया कहाँ जाना चाहिए, और अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो 20 साल में आपका कॉर्पस होगा 3 करोड़ से भी ज्यादा। कैलकुलेटर नहीं, मैथ बता रही हूँ। बट सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले एक काम करो, टर्म इंश्योरेंस लो। 1 करोड़ का कवर सिर्फ 500 से 700 रुपए तक पर मंथ में मिलता है अगर आप 25-30 साल के हो तो। ये बोरिंग लगता है, बट भगवान ना करे कुछ आपको कभी हो जाए तो आपकी फैमिली सड़क पे नहीं आएगी। हेल्थ इंश्योरेंस लो, 10 लाख का मेडिक्लेम मिलता है, लगभग 1000 से 1300 रुपए पर महीना। एक हॉस्पिटल के विजिट आपकी पूरी सेविंग्स बर्बाद कर देती है। ये लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। टोटल कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का मिला के होता है 2000 पर मंथ। ये 2000 आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है खुद में और फैमिली में। बिना ये इन्वेस्ट किए आगे मत बढ़ो। अब सैलरी स्प्लिट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे रही हूँ, 40-20-40 का रूल। 40% होंगे आपकी जरूरतें, 40,000 रेंट, ग्रोसरीज, बिजली का बिल, फोन, ट्रांसपोर्ट, ये है बेसिक लाइफ एक्सपेंसेस। अगर आपकी जरूरत 40,000 से भी ज्यादा है तो पहले आपको वहाँ काट छाट करनी पड़ेगी। रेंट शेयर कर लो, घर में ही खाना बनाओ और आपके जितने सब्सक्रिप्शन है उसको ऑडिट करो। 20% उसमें आप मजे करो। 18,000 प्लस आपका जो 2,000 का इंश्योरेंस जो आप मंथली भर रहे हो, टोटल होते हैं 20,000। इसमें आप जोमेटो कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, मूवीज, जिम, दोस्त के साथ बाहर जाना। हाँ, लाइफ एंजॉय करना भी जरूरी है, बट वो भी बजट के अंदर। ये वो कैटेगरी है जो पहले आपकी आउट ऑफ कंट्रोल थी। हर महीने आप एक लिमिट सेट करो और उससे ऊपर मत जाओ। अब जो आपके 40,000 बचे उसमें आपको करनी है इन्वेस्टिंग। 40,000 हर महीने, ये सुन के आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा है, बट यही वो पैसा है जो आपको 20 साल के बाद 3 करोड़ देगा। और यही वो पैसा है जो 99% लोग खर्च कर देते हैं। अब आ गई असली बात, 40,000 इन्वेस्ट करने कहाँ है? सबसे पहले इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी फंड आप तब यूज करते हो जब आपकी जॉब चली गई हो या फिर इमरजेंसी में कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तभी आप इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन आप ये निकालोगे उसी दिन आपको पैसा मिल जाएगा, उसी दिन या फिर दूसरे दिन। 5,000 हर महीने आप इमरजेंसी फंड में रखो। पहले 6 to 8 मंथ्स 5,000 लिक्विड फंड में या फिर आपके सेविंग्स अकाउंट में डालो, जब तक 3 लाख का इमरजेंसी फंड नहीं बन जाता। ये बंद मत करना। उसके बाद ये 5,000 इन्वेस्टिंग में रीडायरेक्ट कर देना। क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना इमरजेंसी फंड के, जैसे मैंने आपको बताया, जॉब अगर गई तो आपको SIP तोड़ना पड़ेगा और वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो म्यूचुअल फंड से निकालना पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट का बॉडीगार्ड है। अब 10,000 जो है वो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये आपका फाउंडेशन है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, सब एक साथ। एक्सपेंस रेशियो 0.1% से भी कम है इसमें। UTI निफ्टी 50 या HDFC निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फॉर लॉन्ग टर्म, 20 साल में 10,000 मंथली SIP का एट 12%, लगभग ये आपको 1 करोड़ देगा 20 साल में। ये सिर्फ मैं एक फंड की बात कर रही हूँ। फिर 8,000 फ्लेक्सी कैप फंड में, ये बेसिकली फंड मैनेजर को फ्रीडम देता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मार्केट के हिसाब से एलोकेट करता है। जब स्मॉल कैप्स महंगे होते हैं वो खुद एलोकेशन शिफ्ट कर देता है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इसका 5 साल का रिटर्न लगभग 16% है। HDFC फ्लेक्सी कैप का 5 साल का रिटर्न लगभग 18%। ये दोनों भी सॉलिड ऑप्शंस है। 5,000 आप मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड में लगाओ, ये आपका ग्रोथ बूस्टर है। बट याद रखिए, स्मॉल कैप 250 का PE अभी 33 प्लस है, थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन है, तो अग्रेसिव मत जाओ। 5,000 SIP से धीरे धीरे डालो, मार्केट करेक्शन जब आए तब आप बढ़ा देना। कोटक इमरजेंसी इक्विटी या HDFC मिड कैप के लिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के लिए 2,000 आप गोल्ड ETF या फिर गोल्ड फंड में लगाओ। गोल्ड ने 2025 में 74% रिटर्न्स दिए हैं। अब चेस मत करो, बट आपके पोर्टफोलियो में 5% गोल्ड होना ही चाहिए। एज इंश्योरेंस, क्रूड ऑयल क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, करेंसी रिस्क, गोल्ड इन सब चीजों में आपको प्रोटेक्ट करेगा। निपॉन इंडिया गोल्ड भी सबसे लिक्विड है, या SBI गोल्ड फंड लो अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है तो। 5,000 आप PPF में डालो, ओल्ड बोरिंग PPF। बट सुन लो,
ये 7.1% टैक्स फ्री कंपाउंडिंग, 15 साल का लॉक इन, सॉवरेन गारंटी, 5,000 पर मंथ, 20 साल तक, मतलब लगभग 26 लाख टैक्स फ्री है। ये आपका सेफ एंकर है। इक्विटी गिरेगी तब भी ये स्टेडी रहेगा। 3,000 एनपीएस में डालो नेशनल पेंशन सिस्टम, सेक्शन 80 CCD 1B के अंडर एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये 80C से ऊपर है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, 15,000 टैक्स बच रहा है हर साल। प्लस इसमें आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी बिल्ड हो रहा है। 2,000 डायरेक्ट स्टॉक्स, सिर्फ तब जब आपको इसकी समझ हो। 5 से 7 क्वालिटी लार्ज कैप्स, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, लो डेट, जैसे आईटी, फार्मा, प्राइवेट बैंकिंग, अभी ये सारे सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आपके किसी दोस्त ने इसके ऊपर टिप दे दी कि ये स्टॉक अच्छा चल रहा है उसमें लगा दो, तो उसका बिल्कुल भी मत सुनना, उसके हिसाब से मत लगाना, अपनी खुद की रिसर्च करना। अब मैं आपको एक नंबर बताती हूँ जो आपका दिमाग हिला देगा। 40,000 पर मंथ, 20 साल, एवरेज ब्लेंडेड रिटर्न 12%। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 96 लाख, मतलब अंडर 1 करोड़ लगाया आपने, बट आपका कॉर्पस होगा 3 करोड़ से भी ज्यादा। ये है कंपाउंडिंग का असली जादू। आपने 96 लाख रुपीस लगाए 20 साल तक, और मार्केट ने खुद से 2 करोड़ और ऐड कर दिए उसमें। बट ये तभी मुमकिन है जब आप इसमें से एक भी महीना स्किप नहीं करते एसआईपी के मामले में। मार्केट अगर 20% गिरा, आप एसआईपी मत रोकना, पैनिक मत करना। अगर आपकी जॉब बदले तभी भी आप एसआईपी मत रोकना। अगर शादी हो रही हो तभी भी एसआईपी मत रोकना। और अगर हर साल आपने सिर्फ एसआईपी में 10% बढ़ाया, आपने एसआईपी को हर साल थोड़ा थोड़ा करके स्टेप अप किया, तो ये 3 करोड़ आपके 5 करोड़ बन जाएंगे। बस जो एसआईपी, जिस भी फंड्स में आपने एसआईपी लगाई है, वही एसआईपी फंड्स में आप हजार रुपए बढ़ाते रहो हर साल, तो 3 करोड़ क्या आपके 5 करोड़ हो जाएंगे 20 साल में, सिर्फ 1 लाख की सैलरी से। ये कोई लॉटरी नहीं है।